हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 32 द नोबल स्टेग, आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, नोबल मतलब ईमानदार, अच्छा, परोपकारी, और स्टैग मतलब दोस्तों डियर, मालूम है ना आपको, हिरन। तो हिरन का मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि मेल जेंडर यानी कि मेल, हिरन का मेल, उसे हम स्टेग कहते हैं। तो आज हम नोबल स्टेग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, नोबल मतलब ईमानदार, अच्छा। एज वी ऑल नो, किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बनारस वॉज एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ हंटिंग। तो जैसे कि हमें मालूम है, एज वी ऑल नो मतलब जैसे कि हमें मालूम है, किंग ब्रह्मदत्ता, तो किंग का नाम क्या है, राजा का नाम क्या है, ब्रह्मदत्ता, जो किधर रहते हैं, बनारस में रहते हैं। वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग, एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग, फॉन्ड मतलब लाइक, पसंद होना। तो ये जो किंग है ब्रह्मदत्ता बनारस के, उन्हें सबसे ज़्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, हंटिंग पसंद था। हंटिंग करना मतलब किसी चीज़ का भी शिकार करना, उन्हें वो बहुत पसंद था। Luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. तो luckily for him मतलब उनके लिए इतनी लकी बात है ये कि आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, आउटस्कर्ट मतलब दोस्तों सिटी के बाहर वाला एरिया। तो सिटी के बाहर, आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, तो सिटी के बाहर वाले एरिया में, सिटी के बाहर एक ह्यूज फॉरेस्ट, ह्यूज मतलब एकदम बड़ा सा फॉरेस्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे हिरन रहते थे, डियर्स रहते थे। Among them there was a mighty stag. तो उनके साथ कौन रहता था, एकदम चालाक, चतुर, माइटी, एकदम चतुर, एकदम इंटेलिजेंट एक मेल डियर रहता था, यानी कि एक स्टेग रहता था। तो ये स्टेग मतलब एक तरह से हिरन, और उसका मेल जेंडर। One fine day, the king had gone hunting with his courtiers. One fine day मतलब एक अच्छा दिन था, एक एकदम सुंदर दिन था, अच्छा दिन। The king had gone hunting with his courtiers. Courtiers मतलब उसके दरबारी, जो दरबार में काम करते हैं, एक तरह से सैनिक। तो जो किंग था वो शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ, कोर्टियर्स के साथ गया था। He told his courtiers, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. तो उसने अपने कोर्टियर से कहा कि अगर तुमने एक भी डियर को खाली छोड़ा और उसे जाने दिया तो मैं तुम्हें बहुत कठोर पनिश दूंगा, बहुत कड़ी सजा दूंगा। So the courtiers formed a tight circle from which no deer could escape. तो वो कोर्टियर्स जो थे, सारे दरबारी, उन्होंने एकदम टाइट, एकदम सर्कल, ऐसे सर्कल बनाया जिससे एक भी डियर, एक भी हिरन भाग ना सके। Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो लकड़ी थी, स्टिक मतलब लकड़ी, तो उन्होंने अपनी लकड़ी जमीन पर बजाई, पीटी, जिससे जो डियर है, हिरन, जो घास के अंदर छुपे हैं, बुशेस के अंदर, छोटे छोटे घास के अंदर जो छुपे हैं, वो डरकर बाहर भागे। The only way out of their circle was through a small clearing. तो उन्होंने क्या किया था, एक सर्कल बनाया था और बीच में एक जगह छोड़ी थी। अगर वो उनको चकमा देकर, अगर उनके उधर से वो डियर भागेगा उनके सर्कल में से, वो जगह से, वो खुली जगह में से, तो क्या होगा, सिर्फ राजा ही उन्हें उधर मिलेगा जहाँ राजा ठहरा था। तो उन्होंने ऐसा एक सर्कल बनाया था और सामने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी जहाँ से डियर भागेगा और उसके सामने राजा ठहरेगा और वो डियर को मार देगा। Where the king stood ready with his bow and arrow. तो उन्होंने एक जगह छोड़ी थी, अभी देखो हम लोग ऐसे सर्कल बनाते हैं और बीच में एक ऐसी जगह छोड़ी थी उन्होंने, जहाँ से अगर वो डियर भागेगा तो उधर कौन ठहरा था, किंग ब्रह्मदत्ता खुद ठहरे थे, जो अपने बाण, जो अपने धनुष्य बाण
और अपने तीर के साथ रेडी होकर खड़े हुए थे, ताकि अगर कोई इधर से भागेगी हिरन तो मैं उसे मार दूंगा। द courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leapt out of a thicket. तो जो कोर्टियर्स थे अपनी जमीन पर अपनी लकड़ी बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे, और उतने में ही अचानक एक स्टेग, एक मेल डियर आ जाता है और एकदम से जंप करता है। किधर से वो आता है? थिकन से। थिकन मतलब एकदम घनी झाड़ी होती है ना, उधर से, घनी झाड़ियों में से वो आता है। द स्टेग सॉ दैट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे। तो वो जो स्टेग था, वो मेल डियर जो था, हिरन, उसने देखा कि सामने किंग, राजा ठहरे हैं उसके रास्ते पर। वे मतलब रास्ता। सो ही लुक्ड द किंग स्ट्रेट इन हिज आईज एंड मेड अ डैश टूवर्ड हिम। तो उसने किंग की सीधा किंग के आंखों में देखा और किंग की तरफ फटाफट दौड़ता हुआ चला गया। द किंग वॉज टेकन अबैक एंड शूट एन एरो टूवर्ड्स द स्टेग हरिडली। तो जो किंग था, फटक से जो एरो, जो बाण था, उसने वो स्टेग की तरफ फटक से छोड़ा। ऑफ कोर्स इट मिस्ड द मार्क। तो एकदम फटक से छोड़ने की वजह से जो किंग का जो था वो एरो मिस्ड हो गया। किसे? वो जो हिरन, वो स्टेग को एरो नहीं लगा। बट द स्टेग रोल्ड ओवर। उससे नहीं लगा पर भी वो क्या हुआ? रोल्ड हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, उसे रियल में नहीं लगा था। वो रियल में उसे एरो यानी कि तीर नहीं लगी थी, पर भी वो ऐसे रोल ओवर मतलब घूम कर गिर गया, घूम कर गिरने की एक्टिंग किया। नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग। पर इधर एक बात है जो स्टैग के बारे में आपको जाननी चाहिए। इट इज़ एन एक्सीलेंट इंस्टिंक्ट एंड इज एक्सट्रीमली गुड एट डोडिंग। तो इंस्टिंक्ट्स मतलब दोस्तों इनबॉर्न वे ऑफ बिहेवियर और थिंकिंग। तो दोस्तों ये जो स्टेग था, ये जो हिरन थी, वो बहुत ही चालाक थी। किसमें? बहुत ही चालाक थी डोडिंग में। डोडगिंग मतलब दोस्तों एरो से अपने आप को बचाना। एरो से अपने आप को क्या करना? बचाना। तीर से अपने आप को बचाना। उसमें ये बहुत ही चालाक थी। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, गुड मतलब अच्छी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी किसमें थी? डोडगिंग में थी। मतलब अपने आप को एरो से बचाने में वो बहुत ही अच्छी थी। आज तक वो कोई एरो से चुभा नहीं था आज तक वो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चालाक थी। किसमें? डोडगिंग में। अपने आप को एरो से वो अच्छी तरीके से बचा लेती थी। डोडगिंग एरो मतलब एरो को बेकार करना, वो एरो से आराम से बच जाती थी। वेदर शॉट एट फ्रॉम द बैक, वेदर शूट एट फ्रॉम बैक, फ्रंट और इवन द टॉप। अगर कोई उसे उसके पीछे से, उसके सामने से और कोई ऊपर से भी अगर उसे एरो फेंके, एरो से उसे मारे, एरो शूट करे, तो भी वो बच जाती थी, क्योंकि वो बहुत ही गुड थी डोडगिंग एरोज मतलब एरो को बेकार करने में। वो एरो से अच्छी तरीके से बच लेती थी। If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over and then jumps and runs once the danger has passed. अगर कोई उसके एरो पेट पर मारने के लिए देखता है, बेली मतलब पेट पर, तो वो क्या करती है? ऐसा एक्टिंग करती है, प्रिटेंड करती है, मतलब ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि उसको सच्ची में ही एरो लगा है, और वो रोल कर गिर जाती है, घूम कर गिर जाती है और जंप कर वापस भाग जाती है जब डेंजर चला जाता है। जब कोई इंसान डेंजर होता है, वो चला जाता है, जब डेंजर खतरा उसके ऊपर से भाग जाता है, तब वो वापस उठकर भाग जाती है। So when this stag rolled over, the king thought that his arrow has found its mark. तो दोस्तों जब ये स्टेग रोल्ड ओवर हुआ, ये घुमा, तो उसका जो किंग था उसने सोचा कि उसका एरो, वो जो स्टेग था डियर, रोल ओवर मतलब घूम कर गिर गया जमीन पर, तो वो सोचा कि इसे मेरा एरो लग गया है।
He lowered his bow and began to walk towards the stake. उसने अपना बाण जो है नीचे किया और स्टेक की तरफ बढ़ने लगा. But the stake suddenly jumped up and shoot past the man. तो उसने क्या किया, फटक से स्टेक खड़ा हो गया, कूद कर वो वापस भाग गया. किंग के सामने से वो चले गया, भाग गया. When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. जब कोटियर्स को मालूम पड़ा कि जब किंग के साथ मिस्टेक हो गई है, किंग का एरो उसे लगा ही नहीं, तो वो हंसने लगे. Now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the taunts of his man. तो अभी जो किंग है वो अपने आप को क्या सोचता है, एकदम अच्छा, एक्सीलेंट मतलब एकदम बेहतरीन. मार्क्समैन मतलब दोस्तों एक अच्छा निशानेबाजी करने वाला. तो वो एकदम अपने आप को अच्छा समझता है कि उसका निशाना कभी चूका ही नहीं, ऐसा वो सोचता है. पर अभी वो हिरन को लगा ही नहीं और हिरन भाग गई, और उसके वजह से उसकी जो सैनिक, उसके दरबारी जो काम करने वाले दरबार में, उसके ऊपर हंस रहे हैं. तो ही कैन नॉट बियर द टाउन्स मतलब बेइज्जती, बैड रिमार्क्स. तो वो अपने बेइज्जती नहीं ले सकता था. तो वो क्या किया, ही ग्रैब्ड हिज स्वॉर्ड एंड सेट इनटू द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कैच द स्टेक. तो वो अपनी ग्रैब्ड मतलब पकड़ना, उसने अपनी तलवार पकड़ी, स्वॉर्ड मतलब तलवार, और फॉरेस्ट के अंदर चला गया वो स्टेक को पकड़ने के लिए, वापस से वो हिरन को पकड़ने के लिए. ही चेस्ड द स्टेक फॉर क्वाइट अ व्हाइल एंड कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस. उसने स्टेक को पकड़ने के लिए, उसने स्टेक को थोड़े देर ढूंढा, उसके पीछे पकड़ने के लिए उसके पीछे लगा रहा, उसका पीछा किया थोड़े देर तक उसने बहुत सारा डिस्टेंस दूर चला गया था. मतलब वो स्टेक के पीछे जा रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है. इतने में उसने बहुत देर तक स्टेक के पीछे रहा और उसने बहुत आगे तक चला गया और उसने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया. तो दोस्तों ये देख सकते हो आप पिक्चर, जहाँ सारे कोटियर्स अपनी स्टेक ग्राउंड पर बजा रहे हैं. और ये देख सकते हो स्टेक, इस तरह से स्टेक दिखाई देता है. हिरन बस मेल होता है, जेंडर मेल होता है. और ये हमारे किंग ब्रह्मदत्ता, जो अभी उनका एरो मिस्ड हो गया है. अभी आगे देखते हैं. द स्टेक केम अपॉन अ होल इन द ग्राउंड दैट वाज कवर्ड बाय अ रूटिंग ट्री एंड फिल्ड विथ स्लिम. तो दोस्तों अभी जो स्टेक था हिरन, वो कहाँ आ गया, एक होल के पास आ गया. होल मतलब एक गड्ढा जो ग्राउंड में बना हुआ था. दैट वाज कवर्ड बाय अ रूटिंग ट्री मतलब सूखे पत्ते, गंदे पत्ते, सड़े हुए पत्ते, एंड फिल्ड विथ स्लिम मतलब चीकड़, जो गंदा चीकड़ दलदल होता है ना, वो स्लिम उसे कहते हैं. तो वो एक गड्ढा था जिसमें एकदम चीकड़ दलदल पत्ते, एकदम गंदे सड़े हुए पत्ते थे. फ्रॉम अ डिस्टेंस इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर एंड सो was careful not to run over it. तो दोस्तों अभी ये जो स्टेक था वो थोड़े डिस्टेंस से ही उसने वो गंदे पानी की, गंदे कीचड़ की स्मेल यानी खुशबू, गंदी स्मेल सूंघ ली और उसने सोच लिया कि अभी इसके ऊपर नहीं जंप करना है वरना वो इसके अंदर गिर जाएगा. बट द किंग कुड नॉट सेंस द पिट एंड फेल इनटू इट. पर जो किंग था वो कीचड़ को सूंघ नहीं पाया. तो दोस्तों जो किंग था वो गड्ढे को सूंघ नहीं पाया, उसे स्मेल नहीं आई, इसीलिए वो गड्ढे के अंदर गिर गया. आफ्टर अ वाइल द स्टेक रियलाइज दैट ही वॉज नॉट बीइंग फॉलोड एनी लॉन्गर. तो थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा, स्टेक को ऐसा लगा कि जो किंग है उसका पीछा नहीं कर रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द किंग हैड परहैप्स फॉलन इनटू द पिट. तो वो समझ गया, वो जो स्टेक था वो हिरन समझ गया कि अभी वो किंग शायद वो गड्ढे में गिर गया होगा. पिट मतलब गड्ढा, परहैप्स मतलब शायद वो गड्ढे में गिर गया होगा. सो द स्टेक वेंट बैक टू द पिट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ. तो जो अभी ये हिरन था वो वापस गया और वो देखा कि जो किंग है गड्ढे में गिर गया है और एकदम तड़प रहा है और अपनी लाइफ के लिए झुझक रहा है, वो अपने गड्ढे से बाहर आना चाह रहा है. द स्टेक फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग.
तो अभी जो स्टेक को बहुत ही बुरा लगा किंग के लिए कि वो इतना तड़प रहा है। ही डिसाइडेड टू सेव द किंग्स लाइफ इवन थो द किंग वॉज फॉलोइंग हिम विद द इंटेंशन टू किल हिम। तो उसने क्या सोचा कि वो अभी किंग की लाइफ बचाएगा, उसकी हेल्प करेगा, जबकि किंग इतना बुरा है दोस्तों। किंग का इंटेंशन कैसा था, किंग का इरादा कैसा था, किंग का मकसद कैसा था, इंटेंशन मकसद कि वो स्टेक को मार डाले। पर ये इतना अच्छा स्टेक कि अब किंग की मदद करना चाह रहा है क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है जब वो गड्ढे में गिरता है। द स्टेक टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर अ वाइल लॉन्गर। तो अभी जो ये स्टेक है वो बोलता है हिरन किंग को, राजा ब्रह्मदत्ता को, कि डरने की कोई बात नहीं है, आपको ब्रेव बनना है, अभी ब्रेव रहना है, कि आपको हिम्मत से रहना है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। He then caught a huge rock with his hind leg and lowered himself into the pit. तो हिंड लेग मतलब पीछे वाले लेग। तो अभी जानवरों को 4 लेग होते हैं, पीछे वाले 2 लेगों को हिंड लेग कहा जाता है। तो उसने बड़ा सा रॉक मतलब पत्थर अपने हिंड लेगों में पकड़ा और एंड लोवर्ड हिमसेल्फ इनटू द पिट, और अपना पूरा बदन गड्ढे के अंदर डाला। द किंग कॉट होल्ड ऑफ हिज नेक एंड द स्टेक क्लाइंब आउट onto the level ground and carried the king to safety. तो अभी उसने अपने पीछे वाले 2 पैरों से एक बड़ा सा पत्थर पकड़ा था और अपनी बॉडी को नीचे झुका दिया था, और किंग ने उसका स्टेक का सर पकड़ लिया और वापस से क्या की, स्टेक वापस से ज़मीन पर आ गई, सीधी हो गई, और किंग भी उसके साथ उसका सहारा लेकर ज़मीन पर आ गया। इसी प्रकार उसने किंग की लाइफ बचाई और उसे सेफ्टी में ला दिया। The king thanked the noble stag again and again and asked him to return with him to Banaras. तो किंग ने क्या किया, उसे बहुत ही धन्यवाद किया, थैंक यू बोला नोबल स्टेग को, मतलब ईमानदार स्टेग को। स्टेग मतलब दोस्तों मेल होता है, मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ, हिरन ही होता है, बट डियर बोला जाता था अगर हिरन, पर हिरन का मेल मैस्कुलाइन जेंडर को हम स्टेग कहते हैं। तो बार बार उसे धन्यवाद किया वो ईमानदार स्टेग को, एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विद हिम बनारस, और उसे कहा कि तुम मेरे साथ वापस बनारस चलो, हम उधर अच्छे से रहेंगे। Where he could have anything and everything he wanted, जहाँ उसको जो मांगे और जो चाहे वो मिलेगा, बट कुछ भी और जो मांगे और कुछ भी उसे मिलेगा, और जो वो मांगे और सब कुछ उसे मिलेगा। बट द स्टेक डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प, पर जो स्टेक था उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसकी हेल्प करने के बाद उसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए था। He just requested the king to rule wisely and well and be kind to animals. तो जो किंग था उसने जो स्टेक था उसने रिक्वेस्ट किया किंग को कि आप रूल अच्छे से करो, अपना शासन जो है अच्छे से चलाओ, वाइजली ईमानदारी से चलाओ, अच्छे से चलाओ, और एनिमल के साथ थोड़ा दयालु बनो, उन्हें मारो मत। देन द नोबल स्टेक डिसअपियर्ड इन द फॉरेस्ट, तो जो नोबल ईमानदार स्टेक था वो डिसअपियर हो गया, फॉरेस्ट के अंदर चला गया। किंग ब्रह्मदत्ता देन वूव्ड नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल। वूव्ड मतलब दोस्तों प्रॉमिस करना। तो किंग ब्रह्मदत्ता ने प्रॉमिस किया अपने आप से, तो किंग ब्रह्मदत्ता ने प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद कोई एनिमल का हंट नहीं करूँगा, किसी को मारूंगा नहीं और किसी को हर्ट नहीं करूँगा, किसी को चोट नहीं पहुँचाऊँगा, एनी एनिमल, कोई भी एनिमल को। आइए दोस्तों कुछ मीनिंग से देख लेते हैं क्योंकि मीनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आउटस्कर्ट्स, द आउटर पार्ट्स ऑफ अ सिटी और टाउन। कोर्टियर्स, पर्सन्स एट द कोर्ट ऑफ अ किंग। थिकेट, थिक ग्रोथ ऑफ shrubs, plants. Instincts, inborn ways of behavior or thinking. Instincts. Dodging, moving aside quickly to avoid an arrow, blow, etc. Marksman, a person skilled in shooting, in hitting a target. Taunts, teasing or insulting remarks. तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर।